हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विथ अंजू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपने थंबनेल तो देखा ही है, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वो है वर्ड प्रॉब्लम ऑफ फ्रैक्शन। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम बच्चे गलतियाँ करते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। बट अब आप लोगों से वर्ड प्रॉब्लम में कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत ही इजी वे में ऑल टाइप के क्वेश्चन को कवर कराने वाली हूँ, जिसमें मैंने क्वेश्चन को 3 लेवल में डिवाइड किया है, जो है बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल एंड एडवांस लेवल। तो अगर क्वेश्चन कितने भी टफ आ जाएं, आपसे मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन हाँ, इसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं वीडियो में एक ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ जिसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझ आ जाएगा कि इसमें करना क्या है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं और स्पेशली क्लास 6 के लिए हैं, जो आपके सिलेबस के ही सारे क्वेश्चन हैं। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन। मैं पहले आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझा दूं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप क्वेश्चन को इजी वे में समझ सकें। तो मान लीजिए आपके पास एक एप्पल है और आपकी दोस्त के पास भी एक एप्पल है। अगर मैंने आपसे बोला कि आप दोनों के पास कुल कितने एप्पल हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? अगर आपके पास भी एक एप्पल है और आपके फ्रेंड के पास भी एक एप्पल है और मैंने पूछा टोटल कितने एप्पल हैं, तो सिंपल आप दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ही आप बता पाएंगे कि टोटल कितने एप्पल हैं। तो चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। मान लीजिए आपके घर से आपके स्कूल की डिस्टेंस 5 किलोमीटर है और आपके फ्रेंड के घर से स्कूल की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि दोनों के स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? तो सिंपल आप दोनों को क्या करेंगे, दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। जो आंसर आएगा उतना किलोमीटर टोटल क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको क्या है यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो क्या करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बेसिक वर्ड प्रॉब्लम में, सरा एट 1/4 ऑफ ए चॉकलेट इन द मॉर्निंग। यानी कि सरा ने सुबह चॉकलेट का 1/4 हिस्सा खाया एंड 2/4 इन द इवनिंग, और शाम को 2/4 हिस्सा खाया। हाउ मच चॉकलेट डिड सी ईट इन टोटल? उसने कुल कितना चॉकलेट खाया? अगर आपसे बोला जाए कि आपने 1/4 चॉकलेट सुबह में खाया और 2/4 चॉकलेट शाम में खाया, तो टोटल आपको बताना है कि कितने चॉकलेट आपने खाया। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो मैं आपको अभी बोली थी ना कि आपको ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपको क्वेश्चन में क्या करना है, पढ़ना है और देखना है कि क्या वो वर्ड आ रहे हैं क्वेश्चन में। अगर वो वर्ड आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको इसमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं उन वर्ड को। तो यहाँ पे वर्ड हैं, तो सबसे पहले क्या है, टोटल, इन ऑल टुगेदर, कंबाइंड, सम, ऐड, टुगेदर। अगर ये सारे वर्ड हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चंस में आते हैं, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, एडिशन करना है। ओके, टोटल, इन ऑल टुगेदर, कंबाइंड, सम, ऐड एंड टुगेदर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, टोटल। तो टोटल आया है, तो वैसे भी क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ आ रहा है यहाँ पे क्या करना है। जब टोटल पूछेगा यानी कि कुल पूछेगा कि कुल कितना आपने खाया,
तो यहाँ पे इसका मतलब क्या करना है, एडिशन करना है। अब एडिशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहला चॉकलेट क्या है, चॉकलेट का कितना पार्ट खाया आपने, 1/4। और फिर इवनिंग में चॉकलेट का कितना हिस्सा खाया, 2/4। और हमें बताना है कि टोटल आपने कितना चॉकलेट खाया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ओके, जब ऐड करेंगे, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। पहले वर्ड प्रॉब्लम था, अब हमारा क्या हो गया, ये डिजिट में आ गया। तो डिजिट में आपको पता है इसको एडिशन कैसे करेंगे, इसका लेक्चर मैंने पहले दे दिया है। अगर आपको फ्रैक्शन का एडिशन नहीं आता तो आप जा करके मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। आई होप आप सभी को एलसीएम लेने आता होगा। ओके, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं एलसीएम का वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4। जो हमारे कॉमन क्या होते हैं, डिनोमिनेटर कॉमन होते हैं, तो वही हमारा एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ पे एलसीएम 4 हो गया। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करना है। तो जो पहला हमारा क्या है, फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर को इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एलसीएम में। तो हम 4 में इसमें डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, तो कितना आएगा, 4 1 जा 4। तो ये जो 1 आया है, इसी 1 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इसके न्यूमरेटर में। तो चलिए कर देते हैं। अब बीच में क्या है, प्लस, तो यहाँ पे हम लगा दिए प्लस। अब क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करेंगे। तो यहाँ भी 4 है, सेम क्या आएगा, 1। यहाँ पे मैंने राइट कर दिया 1। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसके न्यूमरेटर से। तो इसका न्यूमरेटर कितना है, 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 1 का 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ गया, 1। बीच में क्या है, प्लस। और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, आएगा 2। और हमारा नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 4 आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करते हैं। 2 1 क्या आ गया, 3। और नीचे क्या है, 4। क्या ये सिंप्लीफाई होगा, नहीं, ये और इससे सिंपल नहीं हो सकता। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए जग हैज 2/4 लीटर ऑफ मिल्क। मतलब एक जग में 2/4 लीटर क्या है, दूध है। एन अदर जग हैज 1/4 लीटर। और दूसरे जग में 1/4 लीटर हमारा क्या है, दूध है। हाउ मच मिल्क इन टोटल। इसका मतलब कुल कितने दूध हैं, ये हमको बताना है। हाउ मच मिल्क इन टोटल, यहाँ पे देखते हैं हम क्या आ गया वर्ड, टोटल। तो अभी मैंने बताया जहाँ पे टोटल आएगा और हिंदी में कुल। ओके, जहाँ पे टोटल आ गया वहाँ पे हमें सोचना नहीं है, सिंपल क्या कर देना है, एडिशन कर देना है। किसका एडिशन करेंगे, जो यहाँ पे फ्रैक्शन दिया होगा। अब यहाँ पे कितना है, पहले जग में कितने लीटर थे, 2/4। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 1/5। अब इन्हीं दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। सिंपल है ना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले वाला हमारा फ्रैक्शन क्या है, 2/4। और दूसरा क्या है, 1/4। और इसे करना क्या है, टोटल। टोटल का मतलब यहाँ पे क्या लगा दिए, प्लस। ओके, अब सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। एलसीएम, यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन को आप ऐड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ता है। और डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेते हैं अभी मैंने आपको बताया, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो 4 और 5 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, 20। ओके, अब क्या करेंगे, इसी एलसीएम में हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो 20 में आप डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा, 5। ओके, अब इस 5 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके न्यूमरेटर से, 2 से। बीच में साइन क्या है, प्लस, हम प्लस लगा दिए। अब इस
फिर हम क्या करेंगे, इसमें इसी एलसीएम में डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। तो जब हम 20 में 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4। ओके, और इसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसका, ये जो न्यूमरेटर है तो कितना है 1। अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो पहले इसका 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10, फिर प्लस 4 1 जा 4 और नीचे क्या है 20। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और 4 14 और नीचे हमारे डिनोमिनेटर में 20। अब बताइए क्या ये सिंपल होगा या सिंपल है, नहीं अभी सिंपल हो सकता है तो कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सेम फैक्टर से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे इसको 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा 7 और यहाँ पे करेंगे तो आएगा 10। देखिए मैंने यहाँ पे 2 से कट किया, यहाँ पे 2 से कट किया, डिफरेंट डिफरेंट नंबर से नहीं कट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया 7/10, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, एक ग्लास कंटेन 3/8 लीटर जूस। एक गिलास में 3/8 लीटर क्या है जूस है, एंड एन अदर ग्लास कंटेन 2/8 लीटर, और जो दूसरी जग में हमारे कितना लीटर जूस है 2/8 लीटर। फाइंड द टोटल जूस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने उस वर्ड को हाईलाइट कर दिया है, यहाँ पे टोटल मैंने हाईलाइट किया, यहाँ पे क्या आ रहा है टोटल, और टोटल जब आएगा तो हमें क्या करना है एडिशन। तो अगर एक जग में 3/8 लीटर जूस है और दूसरे में 2/8 लीटर, तो दोनों जब हमसे टोटल पूछेगा तो आपको पता है कि टोटल बताने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए ऐड करते हैं। सबसे पहला फ्रैक्शन क्या है 3/8 और सेकंड वाला क्या है 2/8। अब इन दोनों को टोटल निकालना है, इसका मतलब टोटल निकालने के लिए हमको प्लस करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है फ्रैक्शन को हम ऐड नहीं कर सकते इस तरह, इसके हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको सेम बनाना पड़ेगा, और सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है इसका एलसीएम। और जब इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो ये दोनों क्या है सेम है, जब सेम होते हैं तो इसका हमारा एलसीएम वही नंबर हो जाता है। तो क्या हो गया 8। अब हम क्या करेंगे, इसके जो पहला वाला फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे क्या आएगा 8 1 जा 8 1 आएगा, और इसी 1 जो आएगा उसी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमरेटर से। तो हम कर दिए, बीच में क्या है प्लस, तो हम क्या कर दिए प्लस। ओके, अब यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा 1। अब यहाँ पे 1 राइट कर देंगे, इसी का मल्टीप्लाई किस में करेंगे इसके न्यूमरेटर से, तो यहाँ पे कर देंगे। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, बीच में प्लस है प्लस लगा दिए, 2 1 जा 2 और नीचे हमारा क्या है 8। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और बाई क्या है 8। क्या ये सिंपल हो सकता है, नहीं, अब इससे ज़्यादा ये सिंपल नहीं हो सकता है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो ये था हमारा सिंपल लेवल ऑफ क्वेश्चन, बेसिक लेवल जो हमारा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और इसमें हम देखते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, आप पेशेंस रखिए, लेकिन हाँ सारे टाइप के क्वेश्चन आपको मैं बता रही हूँ, इसके बाहर आप क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन हमारा, रागनी 8 3/5 ऑफ ए पाई एंड सोनम 8 1/3 ऑफ ए पाई। इसका मतलब रागनी ने पाई का 3/5 हिस्सा खाया और सोनम ने पाई का 1/3 हिस्सा खाया। हाउ मच पाई एंड डिड रागनी एंड सोनम एट, मतलब रागनी और सोनम ने कुल मिलाकर कितनी पाई खाई। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, सॉरी यहाँ पे छूट गया, ईट ऑल टुगेदर मतलब एक साथ। अब एक साथ हमने बताया है कि जहाँ पे ऑल टुगेदर आएगा वहाँ भी हमें क्या करना है ऐड करना है। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे क्या है ऑल टुगेदर वर्ड भी है नहीं है, तो जब ऑल टुगेदर भी आएगा तो भी हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो चलिए इसको भी हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शन हमारा क्या है 3/5 और दूसरा फ्रैक्शन क्या है 1/3
अब इन दोनों को हमें क्या करना है, ऑल टुगेदर निकालना है, इसका मतलब बीच में लगा देंगे प्लस। ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों के फ्रैक्शन को सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा इसका एलसीएम। इन दोनों को एलसीएम लेने के लिए हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 15। ओके, अब 5 जो है यहाँ पे 15 में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 आ गया। अब इसी 3 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे क्या आ गया 3, बीच में प्लस है तो हम लगा दिए प्लस। अब यहाँ पे 3 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, यहाँ पे 5 राइट कर दिए। और इसमें 1 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिए, और 5 1 जा 5, और नीचे हमारा डिनोमिनेटर के प्लेस पे क्या है 15। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14, और नीचे क्या है 15। क्या है, सिंपल है, यस, इसी ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, तो अब हम देखेंगे इंटरमीडिएट वर्ड प्रॉब्लम। ओके, मतलब जो अभी हम क्वेश्चन देखे हैं उससे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखेंगे। टफ कुछ नहीं है, बस ये मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया है थोड़ा सा कि सारे टाइप के क्वेश्चन आपको कवर करा सकूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जून रैन 3/8 किलोमीटर ऑन मंडे एंड 5/8 किलोमीटर ऑन ट्यूसडे। टोटल डिस्टेंस बताना है। यहाँ पे देखिए सिंपल आपको मिल गया टोटल डिस्टेंस, यानी कि टोटल मिल गया तो आपको सोचना ही नहीं, यहाँ पे क्या करना है, एडिशन करना है। आ रहा ना मजा, मैं आपको बताई थी कि आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगी कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्वेश्चन देखा, सिंपल आपको पता चल गया कि आपको करना क्या है। हिंदी में क्या है, जॉन ने सोमवार को 3/8 किलोमीटर और मंगलवार को 5/8 किलोमीटर दौड़ा। तो कुल दूरी बताना है। जब टोटल डिस्टेंस बताना है दोनों को ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे पहला फ्रैक्शन क्या है 3/8 और दूसरा फ्रैक्शन क्या है 5/8, और इन दोनों का टोटल पूछा है। टोटल पूछा है इसका मतलब इसमें लगा दिए ऐड। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सेम बनाएंगे क्योंकि हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम जब दोनों सेम नंबर है तो एलसीएम भी हमारा क्या होगा 8। अब हम क्या करेंगे, इससे जो पहला वाला डिनोमिनेटर है इससे इसमें डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करने पे 1, और इसी 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर से। तो यहाँ पे कितना है 3, बीच में प्लस है तो हम प्लस लगा दिए। यहाँ पे भी 8 का 8 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी 1, अब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो इसका न्यूमरेटर है, कर दिए। 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, बीच में प्लस है, इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे क्या हो गया 5, और नीचे हमारे डिनोमिनेटर के प्लेस पे है 8। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8/8। और देखिए अभी ये सिंपल हो सकता है, 8 बन जा 8, 8 बन जा 8, यहाँ पे क्या आ गया 1/1। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हमारा डिनोमिनेटर के प्लेस पे 1 होता है तो उसको लिखने की नीड नहीं होती है, तो हम केवल इसको राइट करेंगे 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, इंटरेस्ट आ रहा ना आप लोगों को। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए रिबन इज 2/3 मीटर लॉन्ग। एक रिबन कितनी मीटर लंबी है 2/3, एंड अनदर रिबन 1/4 मीटर लॉन्ग। और जो दूसरी रिबन है वो कितनी मीटर लंबी है 1/4। फाइंड टोटल लेंथ। तो दोनों की लेंथ कितनी होगी टोटल, सिंपल, टोटल मिल गया तो क्या करेंगे ऐड। चलिए ऐड कर देते हैं। पहला फ्रैक्शन हमारा क्या है 2/3, तो यहाँ पे 2/3, बीच में क्या करना है टोटल। टोटल का मतलब यहाँ पे क्या आ गया प्लस, ये क्या है 1/4 राइट कर दिए। अब इन दोनों को सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 12, और इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जब 3 का डिवाइड करेंगे 12 में तो आएगा 4, और इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमरेटर में, कर देते हैं। बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ पे कर देते हैं प्लस। अब यहाँ पे 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 राइट करते हैं। अब फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमरेटर से, कर दिए। अब सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं। 4 2 जा 8, बीच में प्लस है प्लस लगा दिए। 3 1 जा 3,
और डिनोमिनेटर के प्लेस पे क्या हो गया 12। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 11। ओके, अब बताइए क्या ये और सिंपल होगा? नहीं, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं, क्योंकि सेम नंबर से हमको फैक्टर करना होता है। ये 11 से कट होगा ए 12 से, अगर सेम नंबर से कट होता तो हम कट कर देते हैं, तो नहीं होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, ए मिल्क मैन डिलीवर्ड 1/3 लीटर टू ए एंड 1/4 लीटर टू बी एंड 1/6 लीटर टू सी, टोटल मिल्क डिलीवर। ए को कितना डिलीवर करता है 1/3, बी को कितना डिलीवर करता है 1/6, सॉरी 1/4, एंड सी को कितना डिलीवर करता है 1/6। अब टोटल कितना मिल्क डिलीवर करता है? ओके, तो टोटल कितना मिल्क एंड हिंदी में क्या है कुल, तो आपको क्या करना है ऐड। तो चलिए करते हैं ऐड। देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको लिखूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मेरा जो वीडियो केवल इंग्लिश मीडियम या केवल हिंदी मीडियम का बच्चा देखे। ओके, इसीलिए मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखा है, जिसको जो कंफर्टेबल लगता है उसे देख करके करें। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन, पहले फ्रैक्शन क्या है 1/3, दूसरा फ्रैक्शन क्या है 1/4, और तीसरा क्वेश्चन क्या है, सॉरी फ्रैक्शन 1/6। क्या पूछा है टोटल मिल्क, तो सबके बीच में हम क्या करेंगे प्लस, इसके बीच में लगा दिया, एक फ्रैक्शन और है इसके बीच में भी हम क्या लगाएंगे फ्रैक्शन, इसको छोड़ थोड़ी देंगे अकेला, तो इन सबके बीच में हम क्या लगा दिए प्लस। अब क्या करेंगे इन तीनों को सॉल्व। ओके, अब इन तीनों को सॉल्व कैसे करेंगे, इसका हम क्या निकालेंगे एलसीएम। तो आपको पता है कि इसका एलसीएम क्या आएगा, तो सबसे पहले इन तीनों को सेम बनाएंगे। ओके, तो सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इन तीनों का एलसीएम क्या होगा 12। ओके, 12 होगा। देखिए मैं एलसीएम निकालना आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है और भी लंबी हो जाएगी। तो अगर एलसीएम आपको सीखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब क्या करेंगे, जो पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर से, बीच में क्या है प्लस लगा दिए। अब इसके पास आते हैं। ओके, तो इसका हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमरेटर से तो क्या है 1, बीच में फिर क्या है प्लस, इसमें फिर लगाते हैं प्लस, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 में 2 का डिवाइड करेंगे, 12 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, यहाँ पे 2 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे किससे इसके न्यूमरेटर से तो 1 आ गया। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व कर देते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, बीच में क्या है प्लस तो यहाँ पे प्लस लगा दिए, 3 1 जा 3, बीच में क्या है प्लस प्लस लगा दिए, 2 1 जा 2, और हमारा डिनोमिनेटर में क्या है 12, यहाँ पे 12 राइट कर दिए। अब क्या करना है इन तीनों को सिंपल हमें ऐड कर देना है, तो कर देते हैं 4 3 2, ऐड करेंगे कितना आएगा 9, और यहाँ पे क्या आ गया 12। क्या ये सिंपल है या सिंपल हो सकता है? हो सकता है, किससे कट करें, सेम नंबर यानी कि 3 3 3 या 9, 3 4 या 12। ओके, टेबल याद होना चाहिए इसके लिए आपको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये हमारा था मॉडरेट टेबल, मतलब जो सिंपल पढ़े थे उससे टफ था। क्या आपको टफ लगा? नहीं, क्योंकि टफ है ही नहीं। तो अब हम देखते हैं एडवांस लेवल, सबसे टफ क्वेश्चन। ये भी आपको सिंपल लगेगा, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, ए टैंक इज 3/5 फुल, अनदर पाइप एड्स 3/2 टैंक टोटल वाटर। यानी कि टैंक हमारा जो है 3/5 भरा हुआ है, टैंक का इतना पार्ट हमारा भरा हुआ है, फिर उसमें पाइप क्या कर देता है इतना और क्या पानी डाल देता है। अब कुल पानी बताना है, ऑलरेडी इतनी हमारी टंकी भरी थी, फिर हमारे टंकी में कितनी इतनी पानी आ गई। अब हमें बताना है कि कुल कितनी पानी है,
तो कुल यानी कि टोटल, और टोटल यानी कि एडिशन। तो चलिए कर देते हैं। सबसे पहला फ्रैक्शन क्या है 3/5 और सेकंड वाला क्या है 3/2। क्या करना है टोटल कुल यानी कि बीच में बड़ा सा हम क्या कर देंगे प्लस, ज़रूरी नहीं इतना बड़ा, आप छोटा भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इसका एलसीएम जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा 10। ओके, अब हम क्या करेंगे इसका जो डिनोमिनेटर है इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे। तो चलिए एक बार और करके दिखा देते हैं। 10 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2। तो यहाँ पे क्या आ गया 10। तो यहाँ पे जो 2 आया है इसको यहाँ पे चलिए राइट कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे इसकी न्यूमरेटर से। तो हो गया यहाँ पे 3 और बीच में इतना बड़ा प्लस है तो हम भी इतना बड़ा प्लस लगा देते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे जो 2 है इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ पे राइट कर देंगे। बीच में क्या लगा देते हैं मल्टीप्लाई, किससे करेंगे 3 से। फिर क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। 2 3 जा 6, बीच में प्लस। ओके, यहाँ पे 5 3 जा 15, नीचे क्या है 10। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 21 और नीचे कितना है 10। क्या ये सिंपल है? जी हाँ, इससे छोटा हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बताइए ये सबसे एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, मतलब सबसे टफ। कुछ है टफ नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ए मैन रैंक 1। ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगा। ओके, टफ है एडवांस है तो कुछ तो डिफरेंट आएगा। ए मैन रैंक 1, ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन हमारा 1/2 लीटर मिल्क मॉर्निंग, एंड जो ए है लीटर इवनिंग। ओके, ये हमारा क्या है होल नंबर होता है, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ये हमारा होता है मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या दिया गया है मिक्स फ्रैक्शन। ओके, उसके बाद टोटल जूस पूछा है। अब यहाँ पे टोटल जूस पूछा हुआ है तो यहाँ पे टोटल का मतलब हमको क्या करना है ऐड करना है। अब फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन हो या प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो हमें सॉल्व करना आता है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है पहला हमारा फ्रैक्शन क्या है 1 टोटल एंड 1/2, और एक क्या है 2/3। ओके, और क्या करना है टोटल, इसका मतलब टोटल का मतलब होता है ऐड कर देना। ओके, अब बताइए इसको क्या करें। क्या इन दोनों का हम सेम बना दें डायरेक्टली? नो, ये मिक्स फ्रैक्शन है और मिक्स फ्रैक्शन को पहले हमें क्या करना पड़ता है इम्प्रॉपर में चेंज। और इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं चलिए एक बार और बता देते हैं। सबसे पहले जो होल नंबर होता है इसमें हम डिनोमिनेटर का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और ये जो मल्टीप्लाई करने पे आता है इसी को हम इसमें क्या कर देते हैं ऐड। ओके, तो यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 1 जा 2, और इसको हम ऐड कर देते हैं किसमें इसमें, तो कर दिए। और हम ये तो न्यूमरेटर बन गया। पहले न्यूमरेटर क्या था 1, अब क्या बन गया इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे। और नीचे डिनोमिनेटर में भी तो कुछ आएगा, क्या आएगा जो पहले था वही यहाँ पे आ जाएगा, कुछ चेंजिंग नहीं होगा इसमें। ओके, बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे प्लस। ओके, अब देखिए इसको भी चेंज करते हैं। इसमें भी क्या करेंगे इसके होल नंबर से इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 2 3 जा 6, राइट कर दिए। अब इसी 6 को हम ऐड करेंगे किससे इसके न्यूमरेटर से, तो यहाँ पे ऐड कर दिए। और इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ होना चाहिए, इसको छोड़ थोड़ी देंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ओके, अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं पहले। तो कर दीजिए 2 1 3/2, बीच में प्लस तो प्लस हमने भी ऐड कर दिया। 6 2 क्या हो गया 8, यहाँ पे क्या आ गया 3। अब क्या करेंगे
अब देखिए पहले जैसा क्वेश्चन बना। अब यहाँ पे इन दोनों को हम क्या बनाएंगे, सेम। और सेम बनाने के लिए इसका हम लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम आएगा 6। और फिर क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, और उसी का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ओके, अब बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे 3 से इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड, तो क्या आएगा 3, बीच में लगाएंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 8 से। ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस प्लस लगा दो, इसका इसमें करो, और नीचे जो है वही राइट कर दो। ओके, अब इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या आएगा 33, और नीचे क्या आएगा 6। क्या ये सिंप्लीफाई होगा, हाँ इसको कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 3 से ए भी, 3 से ए भी। क्या इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा, नहीं, जो बचा है वही राइट कर दो। 11/2 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो देखते हैं क्या कोई और क्वेश्चन है। हाँ एक क्वेश्चन और है, इसे भी देख लेते हैं। तो एक कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है, if used 3/8 kilometer sugar cake and 1/2 kilometer pudding, 5/16 kg कुकी। अब यहाँ पे टोटल शुगर पूछा है। ओके, जो केक हमारा है इसमें 3/8 है, और जो हमारा पुडिंग है वो क्या है 1/2, और जो कुकी जो है क्या है 5/16 kg का। कुल चीनी हमारी कितनी है, टोटल शुगर इसमें कितना यूज हुआ है, वही हमें क्या बताना है। तो जहाँ पे टोटल आ गया उसमें आपको क्या करना है, जो फ्रैक्शन है उसको ढूंढिए। ओके, ढूंढिए, क्या मैंने वैसे भी हाईलाइट कर रखा है। ओके, सॉरी इसमें नहीं, पीछे किया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को राइट करेंगे, तो पहला फ्रैक्शन क्या है 3/8, यहाँ पे राइट कर दिए, 1/2, यहाँ पे क्या है 5/16। अब इन तीनों के बीच में हम क्या लगा देते हैं, प्लस। ओके, अब बताइए क्या करें, ये मिक्स फ्रैक्शन तो है नहीं, सिंपल इन तीनों को हम क्या बनाएंगे, सेम। और सेम बनाएंगे तो इसका लेना पड़ेगा एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 16। ओके, जिनको एलसीएम निकालने नहीं आता उनको थोड़ी दिक्कत होगी, तो कोई बात नहीं, मैं एलसीएम का भी वीडियो अपलोड कर दूँगी, उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। ओके, आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो यहाँ पे इसका इससे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, कर दिए, बीच में प्लस प्लस, यहाँ पे क्या है इसमें करेंगे तो आएगा 8, 1 + 1 × 5, सब बता चुके हैं। ओके, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें, तो यहाँ पे 2 3 जा 6, 8 1 जा 8, + 5 1 जा 5, और नीचे क्या है 16। अब तीनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 19, और नीचे आ जाएगा 16। क्या एक कैंसल होगा, नहीं, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो ये था हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का वर्ड प्रॉब्लम। आई होप आप सबको बहुत मज़ा आया होगा सॉल्व करने में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है। ओके, और सॉल्व करने के बाद इसको क्या करना है, कमेंट में इसका आंसर राइट करना है। ओके, तो आई होप आप सबको बहुत मज़ा आया होगा। तो इस वीडियो में हमने जो सीखा है वो क्या सीखा है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, जो क्लास 6 के लिए स्पेशली था। ये सारे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, सारे आपकी बुक के ही क्वेश्चन हैं, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, उसका वर्ड प्रॉब्लम, जो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।